वजीर आजम की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी वज़रा और इदारों को टास्क सौंप दिए। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान खान, किस तरह से काम को किया जाएगा, रिलीफ का काम कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, वफाकी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा के जो सैलाब से मुतासरा अजला हैं उसमें रिलीफ में ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम ने अमीर मुकाम को शांगला और बुनेद, इसी तरह वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ को मानसेरा और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मुबारक जेब को जिला बाजोड़ में इमदादी सामान की सैलाब मुतासरीन तकसीम की निगरानी सौंपी और वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA सैलाब से मुतासरा तमाम अजला में रिलीफ ऑपरेशन कर रहा है। पाकपुर समेत दीगर तमाम खिदमाती इदारे और NGOs भी रिलीफ के कामों में अपना हिस्सा डाल रही हैं और वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला में NDMA की इमदादी कार्रवाइयों की भी खुद निगरानी की है। इमदादी सामान में राशन, खैमे और अद्वियात शामिल हैं जो कि सामान जिला इंतजामिया के हवाले किया जा रहा है। इसी तरह वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के डिजास्टर मैनेजमेंट इदारों से मुसलसल राब्ते में रहने और इमदादी सरगर्मियों को मजीद मजबूत बनाने की भी हिदायत की है। ये भी कहा गया है कि PDMAs, GBDMAs के साथ मिलकर मुतासर इलाकों में इमदाद के हवाले से तरजीही फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं और जो अहम गुजरा है वज़ीर आज़म ने उन इलाकों में अपने अपने इलाकों में उनको जिम्मेदारियां दी है कि लोगों का ख्याल रखा जाए और इमदादी सामान जो है वो भी उन तक पहुँचाना का यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब से एहतजाज के दौरान पकड़ी गई गाड़ियां वापस मांग लीं। DG रेस्क्यू तैयब अब्दुल्ला ने कहा, पंजाब में फायर ब्रिगेड समेत कई गाड़ियां फंसी हुई हैं, अगर वो वापस कर दें तो इमदादी कामों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सैलाब के दौरान अब तक 5320 लोगों को बचाया। 3 दिनों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 5210 लोगों को रेस्क्यू किया है, जिंदा रेस्क्यू किया है। जिस वजह से भी वो गाड़ियाँ वहाँ पंजाब की हुकूमत ने रोकी हैं। एक हमारी फायर रेस्क्यू व्हीकल है वहाँ अभी और एक हमारी 4x4 व्हीकल है, तो हमें इन दोनों की बहुत ज़रूरत है। और मैं रिसर्च साहब की वसातत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ पंजाब हुकूमत से कि अब ये वक्त जो है वो हमारी मदद करने का है। बड़े भाई होने के तौर पर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी ये जो फायर रेस्क्यू व्हीकल है और एक 4x4 व्हीकल है, ये अगर काइंडली हमें वापस कर दी जाए तो इससे बहुत सारी इंसानी जानों को है बचाव हो सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बुनेर में मीडिया से बात कर रहे हैं। जितना भी नुकसान हुआ है इसका पूरा डेटा बन रहा है और इंशाअल्लाह मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा हमेशा ये होता है कि हुकूमतें वादा करती हैं और वादा पूरा नहीं करती। पहली दफ़ा इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत जो है जितना भी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान तो हमारे बस में है नहीं कि हम पूरा कर सकें, लेकिन जो माली नुकसान लोगों का हुआ है, अमलाक का नुकसान हुआ है, जो अपना प्राइवेट उसका भी पूरा अजाला करेंगे। इसके अलावा जितना भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर था, हेल्थ का था, ड्रिंकिंग वाटर का था, रोड्स का था, एजुकेशन का था, उसको भी मुकम्मल तौर पे फुल बहाल करेंगे। और इंशाअल्लाह अवाम को मैं ये वादा करता हूँ कि कंपनसेशन जो उनकी है, जो अमलाक का नुकसान हुआ है उनका, इंशाअल्लाह चाहे वो लाइफ स्टॉक के हवाले से है, चाहे वो एग्रीकल्चर के हवाले से है, मुकम्मल तरीके से लोगों को फुल फैसिलिटेट करेंगे। और जो पूरे गाँव, जो कुछ हमारे ऐसे हैं छोटे गाँव जो बिल्कुल ही मसमार हुए हैं, उनके लिए मैंने इनको बोला है कि ये वहाँ पे मेहरबानी करके अपने जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं यहाँ पे उनसे बात करें, क्योंकि इससे पहले मैं GB में रहा हूँ, वहाँ पे भी इस तरह क्लाउड बस्ट के 1-2 वाक़यात हुए थे। कुछ एरियाज ऐसी जगह पर हैं कि कभी भी उनके ऊपर खतरनाक इस तरह की चीज़ आ सकती है। तो हम चाहते हैं कि वो जो गाँव वाले छोटे छोटे गाँव हैं उनको हम एक और जगह पर आबाद करेंगे और उनको हम घर बना के देंगे, लेकिन वो इस डेंजरस एरिया से निकले, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान भी है और इसके अलावा और ममालिक भी है, तो पाकिस्तान भी उसमें आता है और ये एरिया उसमें डिक्लेयर्ड है कि यहाँ पे इस तरह के हालात बनेंगे। तो हम उनको शिफ्ट करते हैं टू ए सिक्योर प्लेस ताकि वहाँ पे रहें, ताकि दोबारा ऐसी कोई चीज़ ना हो। तो इंशाल्लाह मुकम्मल ताउन है आवाम के साथ, अभी डाटा बन रहे हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल जितना भी है अजाला करेंगे तमाम। सर ये भी बताइएगा, वफाकी हुकूमत की जानिब से आपके साथ रब्ता हुआ था और ताउन की यकीनदहानी करेगी, तो अभी तक कोई ताउन हुआ है या ताउन की ज़रूरत है वफाकी हुकूमत? देखिए, जहाँ तक बात है ताउन की, तो ये तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान है और पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हर हुकूमत का और फेडरल गवर्नमेंट का फ़र्ज बनता है कि वहाँ पे हर तरह की सहूलियात वो दे और काम करे अपना। लेकिन जहाँ तक बात है, इस वक्त तो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, उसमें तो हम काम कर रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी कामयाबी से हो भी गया है। इसके बाद आगे जो चीज़ें हैं, रेस्टोरेशन की चीज़ें हैं, तो उसमें NDMA वालों से भी रब्ता है हमारा। प्राइम मिनिस्टर साहब की भी कॉल आई थी, उन्होंने भी कहा कि जी हम भरपूर ताउन करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ अपने लोगों को, मैं एक बात बता दूँ यहाँ पर आपके तवज्जो से, ताउन बिल्कुल उनका फ़र्ज ये बनता है कि हमारे सूबे के लोग भी टैक्स दे रहे हैं और पाकिस्तान को टैक्स जमा हो रहा है और उसके अंदर हक है उनका कि वो यहाँ पर अपने लोगों के, हमारे लोगों के साथ
आप वो करें। लेकिन अगर उन्होंने ना भी किया तो मैं ये जिम्मेवारी ले रहा हूँ कि मैं सूबाई हुकूमत इंशाल्लाह अपने लोगों का मुकम्मल मसला हल करूँगा। वज़ीर आला KP की गुफ्तगू आपने सुनी। बुनेर के हालात ज्यादा खराब हैं। बुनेर के इलाके सुल्तान बस्त में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को भी सैलाब ने शदीद मुतासर किया। जिस वक्त सैलाब आया, स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चियां मौजूद थीं। ऐनी शाहिद के मुताबिक अचानक पानी इतना तेज हुआ कि कयामत जैसे हालात बन गए। उन्होंने मजीद क्या देखा, कैसे बच्चियों को रेस्क्यू किया, आइए जानते हैं। अचानक एकदम ये पानी तेज हुए, क़यामत खेज जैसे हालात बने, पानी अंदर दाखिल हुए, बच्चों की चीखो पुकार थी। जो स्टाफ थे वो भी फीमेल थे, एक टीचर और उनके साथ एक बच्चा था। वो यहाँ फंसी हुई क्योंकि वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। बाद में जो रिस्क्यू हुआ और इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, उसके घरों में भी पानी दाखिल हुए थे। वहाँ भी बहुत क़यामत जैसे हालात थे। पड़ोसी वगैरह आए, उनको रेस्क्यू किए, लेकिन उनके घर भी सारे पानी में डूबे हुए थे। पुनेर, शांगला और स्वात, यहाँ पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। रेस्क्यू टीम मुख्तलिफ हालात से मलबे में दबे जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मदद देगी। कोर ऑफ इंजीनियर्स टूटे हुए पुलों और बंद रास्तों को भी खोलेगी। पाक फौज के मजीद दस्तों ने गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। मौसम की खराबी के बावजूद भी पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू मिशन में मसरूफ रहे। पुनेर के इलाके पीर बाबा की तारीखी मस्जिद भी सैलाब से मुतासर। लोग अपनी मदद आपके तहत मस्जिद की सफाई करने में मसरूफ हैं। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान। जी शहाब। जिस वक्त मैं बुनेर के इलाके पीर बाबा में मौजूद हूँ और ये जहाँ पर मौजूद हूँ मैं, ये एक तारीखी मस्जिद है। जितने भी सयाह बुनेर का रुख करते हैं तो वो इस मस्जिद ज़रूर आते हैं और इसके अकब में जो है यहाँ पर मज़ार भी पीर बाबा का मौजूद है। ये मस्जिद की सूरत हाल आप इस वक्त देख सकते हैं। सैलाब की वजह से यहाँ पर जो तबाही हुई है, हर जगह पर जो है पानी दाखिल हुआ था और अब लोग जो है अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर लगे हुए हैं और इस वक्त सफाई का मुहिम यहाँ पर जारी है। लोग यहाँ पर ये शिकवा भी कर रहे हैं कि हुकूमत की हैवी मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुँची और जितने भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं या यहाँ के खादिमीन हैं। मेरे साथ इस वक्त इस इलाके का जो मकीन है वो भी मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से जानते हैं। हल्का हल्का पानी था, अचानक पानी ऐसे आ गया। इधर का ये पहाड़ से जो पानी आ गया और पूरा गांव को लेकर आया। इस तरफ दूसरा पहाड़ था जो बिशुणे नाम का गांव है, उसकी तरफ से मतलब दो पहाड़ों का पानी एक साथ हो गया और इस गांव पर ऊपर आया। सब कुछ लोगों का गाड़ी, खाने पीने का जो जितने भी सामान है, मेरे ख्याल में मुकम्मल तबाही है। यहाँ पर इस बाजार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार में 1 रुपए का चीज़ किसी को मतलब नहीं बचा। पूरा बाजार तबाह हो गया। आधा गांव मेरे ख्याल में पानी में और ये मिट्टी में दबा हुआ है। किसी का कोई भरोसा नहीं है कितना लोग मरा है, कितना जिंदा है। हुकूमत का नाम का हुकूमत है भाई। जितने भी पार्टी है सब ड्रामा है, दिखावा है, अखबार के लिए, टीवी के लिए अपना वो दिखावा करता है, विजिट करता है। मैंने विजिट किया, कोई ऐसा काम नहीं किया हुकूमत ने किसी को मतलब किसी को आराम मिला या किसी को फायदा मिला। यहाँ के जितने भी मकीन हैं, यहाँ का ये आलम है कि जिनकी लाशें मौजूद हैं उनके वारिस नहीं है और जिनके वारिस मौजूद है उनकी लाशें नहीं है। जी शहाबुर रहमान ने अपडेट किया। गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, जहां जिला खिज़र में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पुल बह जाने से जमीनी राबिता मुनक़ते हो गया। मुतासरा गांव से मरीजों को निकालने के लिए दरिया में किश्तियां चला दी गई। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल वाहिद। जी अब्दुल वाहिद। बिल्कुल, हम इस वक्त सैलाब से मुतासरा गांव दाइन की तरफ जा रहे हैं। दाइन गांव सबसे ज़्यादा मुतासर है। तकरीबन 10,000 की आबादी इस वक्त महसूर होकर रह गई है। दाइन गांव का जो राब्ता पुल था, एक तारीखी पुल हुआ करता था, वो भी इस सैलाब के नज़र हो चुका है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से यहाँ पर बोट सर्विस लगाया गया है। ये सिर्फ मरीजों के लिए लगाया गया है। कल हमने जो है ना यहाँ से 2 क्रिटिकल पेशेंट्स और उनके साथ जो ज़ईफ़ अफराद थे और फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जो भी रेलिवेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लोग थे, उनको हमने दोनों तरफ शिफ्ट कर दिया। आज सुबह से अगर मैं आपको बात करूं तो फिर सुबह से कोई 16 के करीब हमने पेशेंट्स को हमने शिफ्ट किया है। बीमार अफराद थे, उनमें जो 2 थे वो डिलीवरी के कोई क्रिटिकल केसेस भी थे, उनको हमने मूव किया। रेस्क्यू 1112 के जो शेरदिल जवान है, ये न सिर्फ उन सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पर मरीज़ों और एशियाई खुर्दनोश को मुतासरा इलाकों तक और मरीज़ों को दूसरे मकाम तक पहुँचाने में भी किरदार अदा करते हैं। जी
अब्दुल वाहिद ने अपडेट किया। कहीं मौसम का वार, कहीं मौसम की अदा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहेगा। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। पेशावर में बारान रहमत से मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी की शिद्दत और हब्स की शिद्दत में कमी आई है। इस वक्त पेशावर में दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। सुबह से अब तक 8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि इस वक्त सूरज निकला हुआ है और बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो सुबह से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 अगस्त तक न सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों समेत अक्सर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई है, जबकि इस दौरान जो है PDMA पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी है। तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त पेशावर में जो है वो बारिश के बायस जो है मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और शहरियों ने सुख का सांस लिया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। PDMA पंजाब के रीजनल हेडक्वार्टर्स में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर से रावलपिंडी और पोठोहार रीजन रेस्क्यू का सामान फराहम करने की तैयारियां मुकम्मल की गई। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना है PDMA की फोर्सेस मुतहर्रिक है। मजीद जानेंगे PDMA हेडक्वार्टर से हमें ज्वाइन करेंगी समा की रिपोर्टर सामिया सईद। जी सामिया। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर अजला में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बिल्कुल इसी तरह रावलपिंडी में भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है। तो PDMA पंजाब ना सिर्फ पंजाब में बल्कि मुल्क के दीगर अजला में भी जहाँ भी रेस्क्यू की ज़रूरत पड़े तो पेश दिखाई देती है। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त मैं मौजूद हूँ PDMA के हेडक्वार्टर। ज़रा अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा भी सके तो इस वक्त भी इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। तमाम तर रेस्क्यू सामान को लोड किया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं DG PDMA इरफान अली काठिया। ये जो आज आप देख रहे हैं ये हम पिंडी और पोठोहार डिवीजन में खास तौर पे जहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग का ज़्यादा खतरा है वहाँ पे ऑलरेडी सामान और सारा रेस्क्यू इक्विपमेंट मौजूद है। रेस्क्यू 1122 हमारी जो डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है उसके पास भी और ज़िला इंतज़ामिया के पास भी, लेकिन एक रिज़र्व स्टॉक हम फिर भी भेज रहे हैं कि ये पिंडी डिवीजन में मौजूद रहेगा और पोठोहार रीजन में खुदा न खास्ता कहीं पर भी ऐसी सूरत हाल बनती है तो देन एंड देयर मज़ीद जहाँ पे भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी तो आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किसी किस्म के रिसोर्सेज की कमी इंशाल्लाह नहीं होगी। तमाम तर इस वक्त PDMA की फोर्स जो है फील्ड में भी मुतहरिक है और रेस्क्यू के साजो सामान पहुँचाने में भी मसरूफ़ अमल दिखाई देती है। जी शुक्रिया सामिया। जहलम और आसपास मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आप आ गए। क्लाउड बर्स्ट के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे आमिर कियानी। जी आमिर। जी बिल्कुल, देखा झेलम शहर और इसके गिरदरुआ में आज सुबह से ही वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। बारिश के बाद जहां पर मौसम खुशगवार हुआ है वहीं पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। शहर की सड़कें, गली मोहल्ले बारिशी पानी खड़ा होने से उन शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब क्लाउड बर्स्टिंग के पेश नज़र इंतजामिया ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने के अहकाम भी जारी किए जा चुके हैं। नाला गान और नाला बना के और आबी गुजरगाहों के इर्द गिर्द जो मकीन है उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी की जा रही है ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। छतरियां तो कराची वालों को भी निकालनी पड़ेंगी, लेकिन धूप की वजह से कराची में गर्मी की शिद्दत है। 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये महसूस की जा रही है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है समुद्री हवाएं बंद होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। शहर कायद के मौसम के बारे में ही मजीद अपडेट करेंगी समा की नुमाइंदा इकरा आवान। जी इकरा। जी बिल्कुल, शहर कायद का मतला बिल्कुल साफ है। तेज़ धूप का राज बरकरार है। मौसम गर्म और मरतूब है। समुद्री हवाएं बंद होने के बायस गर्मी की शिद्दत और हब्स की कैफियत बरकरार है। महकमा मौसमियात ने गर्मी के सताई आवाम के लिए बारिश की भी नवीद सुना दी है। मानसून बारिशों का जो नया सिस्टम है वो आज से सिंध के बेशतर अजला पर असरअंदाज होगा और मानसून बारिशों के सिस्टम के तहत शहर कायद में कल से गरज चमक के साथ तेज़ बारिश और मूसलाधार बारिश के जाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून के सिस्टम के तहत शहर कायद में 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक वक्फे से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और तेज़ बारिश के इम्कानात है। और साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने यह भी पेशगोई कर दी है कि सिंध में तेज़ बारिशों के बायस नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आने का खदशा है। बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया।
कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगढ़ में पुरअसरार मौत का वाक़या। महकमा दाखिला सिंध ने तहकीकात के लिए कमेटी बनाई है। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे हफीज़ बलोच हमारे साथ हैं। हफीज़ बलोच, हमें बताइए तफ्तीश के बारे में, तदफीन के इंतजामात के बारे में। ये देखिए, गुज़िश्ता सब सांगड़ के निजी होटल के सामने ये वाक़या पेश आया है। खावर हुसैन की लाश उनकी कार से मिली है। इस हवाले से तहकीकात के लिए महकमा दाखिला हुकूमत सिंध ने सहाफ़ी खावर हुसैन के मौत की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही ग्रेड 21 के अफसर के सुपर्द की गई है, जबकि 2 DIGs और सांगड़ के SSP भी इस कमेटी के अरकान होंगे। खावर हुसैन की पोस्टमार्टम के बाद उनके जो मैयत है वो हैदराबाद के सरखाने में मुंतकिल कर दिया गया है। इसके हवाले से मरहूम की जो नमाज जनाजा है वो कल नमाज ज़ोहर के बाद इनके आबाई कब्रिस्तान सांगड़ में अदा की जाएगी। पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। इसी से जुड़ी एक और खबर। हैदराबाद में सांगड़ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी। सिविल अस्पताल हैदराबाद की इंतजामिया सहाफ़ी की लाश को सर्द खाने में रखने से इनकारी है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ खावर हमारे साथ हैं। इम्तियाज़, अब क्या किया जा रहा है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी खावर हुसैन की जो गोली लगी लाश सांगड़ से बरामद हुई थी, जिसको कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के बाद जो है सर्द खाने हैदराबाद मुंतकिल कर दिया था। ताहम सिविल अस्पताल हैदराबाद में बिजली की अदम फराहमी के बायस अस्पताल इंतजामिया ने लाश को सर्द खाने में रखने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वर्षा जो है वो शदीद परेशान हो गए। ताहम सहाफ़ियों की जो है मुदाखलत के बाद जो है प्राइवेट अस्पताल हिलाल अहमर है, जहाँ पर जो है इस वक्त खावर हुसैन की लाश को जो है वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर उसको सर्द खाने में 24 घंटे के लिए रखा जाएगा। जबकि उनके वालिदैन के हवाले से उसके बहनोई और उसकी फैमिली है इसकी लाश के हमरा मौजूद। उनका ये कहना है कि कल सुबह जो है इसके वालिद और वालदा यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद डेड बॉडी को उसके आबाई गाँव सांगड़ जो है ले जाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया।